अमेरिका में ट्रंप को जेलेंस्की का करारा जवाब। ये देखिए, रूस से जंग को भारत ने कभी बढ़ावा नहीं दिया। भारत से अच्छे संबंध दोनों पक्षों के लिए लाभकारी। ट्रंप ने भारत पर रूस को फंडिंग करने का लगाया था आरोप। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आइए जरा इसके पर्दा ग्राफिक्स पर ये देखिए, ये बड़ी खबर यूक्रेन के साथ भारत, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका में जेलेंस्की ने कहा कि भारत ज्यादातर यूक्रेन के साथ है। रूस यूक्रेन युद्ध को भारत ने कभी बढ़ावा नहीं दिया। जेलेंस्की ने कहा यूरोप को भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने चाहिए। जेलेंस्की ने कहा भारत के साथ अच्छे संबंध दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हैं। भारत से ऊर्जा संबंधित समस्याएं खत्म कर सकते हैं। इस सब के बीच में विजय फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट यहीं से प्ले करिए। रूस यूक्रेन युद्ध को भारत चीन कर रहे हैं फंड। ब्रेक करिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत चीन पर ट्रंप का दावा दिखाइए जरा 40-60 में। ये देखिए, आमिर साहब करिए। रूस से तेल खरीदकर रूस को फंड करने का आरोप है। ये देखिए, भारत बाहर से जब तक फंड मिलेगा तब तक नहीं रुकेगी जंग। ट्रंप ने कहा कि नेटो भी इस युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। सीधे चलिए, मेरे साथ महेश सर मौजूद है। महेश सर, जेलेंस्की कह रहे हैं कि भारत ने युद्ध को आगे नहीं बढ़ाया। ट्रंप कह रहे हैं कि भारत और चीन इसके लिए जिम्मेदार है, नेटो कंट्री जिम्मेदार है। और एयरक्राफ्ट में जब ट्रंप से पूछा गया कि आप भी तो इस वक्त रशिया से बहुत सारे केमिकल्स खरीद रहे हैं, तो ट्रंप ने उस वक्त को पास कर दिया। जी, do as I say, not as I do। जो कुछ खुद करते हैं वो तो माफ है, लेकिन दूसरा करे तो वो गलत है। और उसके ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए, उसके ऊपर सब कुछ करना चाहिए। ये वही शख्स हैं जो कि 28 फरवरी को जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल देते हैं। ये वही शख्स हैं जो कि अलास्का में पुतिन से मिलते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। और यही हैं जो कि जेलेंस्की को फिर से उसके अपना विश्वास पात्र मानते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि यूरोप के साथ जेलेंस्की रूस के लिए कोई महाशक्ति बन जाएगा और रूस को पीछे हटा देगा और सारे इलाके पर जो 2014 से कब्जा है, क्रीमिया वगैरह पर, सब पर दोबारा से आधिपत्य कर लेगा। अब मुझे तो ये कुछ मामला समझ में नहीं आता है। हालांकि इनकी किताब जो द आर्ट ऑफ द डील मैं पढ़ चुका हूँ, उसमें से सिर्फ यही समझ में आया है कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण सच बोलते हैं। ट्रू ब्लास्ट और समथिंग लाइक दैट। तो वो ये वही करते हैं। पॉइंट टेकन। स्पेन के रक्षा मंत्री के विमान में गड़बड़ी, इस वक्त की बड़ी खबर। उड़ान भरते वक्त जीपीएस में गड़बड़ी। रूस के कैलिनिनग्राड के ऊपर से गुजर रहा था विमान। लिथुआनिया जाते वक्त विमान में जीपीएस जाम हुआ। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी, यानी ये एक और चिंताजनक खबर है। कैलिनिनग्राड के ऊपर यह जानकारी आ रही है, जीपीएस को जैम कर दिया गया है। सीधे चलिए, मैं इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हैं आपके सामने ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। जीपीएस को जैम कर दिया गया है, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर। सीधे आइए, जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं। नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में धमाके से सनसनी ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली दूतावास से सिर्फ 500 मीटर दूर धमाका हुआ है। सेंट्रल ऑस्लो में रॉयल पैलेस के नजदीक ग्रेनेड हमला। ब्रेकिंग और शॉट। आमिर साहब, ये देखिए जरा, ऑस्लो में ड्रॉम लाइन के पास मिला दूसरा हैंड ग्रेनेड। बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। 24 घंटे में ऑस्लो में 2 संदिग्ध वारदात। ब्रेकिंग और शॉट। नॉर्वे में संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद धमाका है। ऑस्लो एयरपोर्ट के नजदीक ग्रेनेड धमाका हुआ। ये देखिए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। धमाके के संदिग्ध से पूछताछ जारी है। ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। विजय इसके वीडियो की पर आएंगे और डिस्कशन में इसके वीडियो की के साथ जो अभी स्पेन वाली खबर दिखाई है वो दिखाएंगे। आइए जरा इसके वीडियो की पर। नेटो देश नॉर्वे में धमाका। 24 घंटे में दूसरे संदिग्ध वारदात से नॉर्वे अलर्ट पर हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्वे में यहां पर शॉट चेंज करिए विजय। नॉर्वे में संदिग्ध ड्रोन से की घुसपैठ के बाद धमाके से हड़कंप हो गया। नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में धमाका हुआ है। इजरायली ऐसे डिस्कशन में आएगा वो। ये देखिए, इजरायली दूतावास से 500 मीटर दूर धमाका हुआ है। सेंट्रल ऑस्लो में रॉयल पैलेस के नजदीक ग्रेनेड हमला हुआ है। ऑस्लो में ट्राम लाइन के पास मिला दूसरा हैंड ग्रेनेड। मैं जाऊंगा, ये अब आपको जो डिटेलिंग है वो मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस खबर की, इससे पहले वाली जो ब्रेकिंग है वो लीजिए और सीधे चलिए एम्बेसडर महेश सर के पास। सर, ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है सर। व्हाट डू मेक आउट ऑफ इट सर, कि धमाके हो रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में, एकाएक इंप्लोजन शुरू हो चुके हैं। उड़ान भरते वक्त स्पेन का जब कैलिनिनग्राड के पास जाता है, जीपीएस खराब हो जाता है एयरक्राफ्ट का। ये पहले भी हमने देखा है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर?
निशांत, ये एक बड़ी ही परेशान करने वाली परिस्थिति पैदा हो गई है। मैं नॉर्वे में भारत का राजदूत रह चुका हूँ 3 साल के लिए, और ओस्लो काफी शांतिपूर्ण जगह है। वहाँ पर कुछ खास इस तरह की गतिविधियां नहीं होती, लेकिन अगर हो रही हैं तो कहना चाहूंगा कि वहाँ पर आतंकवाद ने पैठ की है। और मेरे ख्याल से सर क्या आप इसको, कैन यू कनेक्ट द डॉट सर? एयरपोर्ट में कॉलिंस जो कंपनी है उसके ऊपर साइबर अटैक, अलग अलग नेटो कंट्रीज के अंदर ड्रोन्स और फाइटर जेट्स, फिर स्पेन के रक्षा मंत्री का विमान उसमें गड़बड़ी, और अब यह खबर ओस्लो में। आपको इसमें पैटर्न दिख रहा है सर? जी, मुझे एक पैटर्न दिख रहा है। इसमें मैं कह सकता हूं कि जहां तक अटकल लगा जानी पड़ेगी, लेकिन ये कहना होगा कि सोशल और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का, फैसिलिटीज का एक टेस्ट किया जा रहा है। यूरोप में एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है जो कि पैसिफिस्ट है, जो कि यूक्रेन की लड़ाई को अमेरिका की लड़ाई मानता है। हालांकि अमेरिका इसको यूरोप की लड़ाई बना करके थोपना चाहता है। वापस ये पिंग पोंग चल रही है, और इस तबके के को ये विश्वास है कि यूरोप को इस लड़ाई में नहीं झोंकना चाहिए। यूरोप की आर्थिक दशा वैसे ही खराब है। राइट विंग गवर्नमेंट्स काफी, चाहे इटली हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे स्वीडन हो, में आगे आ रही हैं। हंगरी की जो गवर्नमेंट है वो प्रो रशिया है। तो इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, एक तरह से फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो रही हैं, और ये सब करके ये कोशिश की जा रही है। सर आप जो बता रहे हैं, अब मैं जरा इसकी डिटेलिंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट। फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो रही हैं, ये फॉल्ट लाइंस दिखाइए जरा विजय। यहां पर अब ब्रेकिंग और शॉट नहीं चलेगा। आई रिपीट, आइए जरा दिखाइए, जरा फॉल्ट लाइंस दिखाते हैं। नेटो देश में हाई अलर्ट। ओस्लो, नॉर्वे, इजरायली एम्बेसी के पास ग्रेनेड धमाका हुआ। फिर ओस्लो एयरपोर्ट के पास संदिग्ध ड्रोन देखा गया। चेंज करिए जरा। कोपेनहेगन, 3 से 4 बड़े ड्रोन देखे गए। 4 घंटे तक बंद हो गया एयरपोर्ट। यहां पर 50 फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दी गई। 4 घंटे तक बंद एयरपोर्ट। फिर हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन, साइबर अटैक से चेक इन सिस्टम प्रभावित। बर्लिन एयरपोर्ट जर्मनी, हैकिंग की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन बाधित। ब्रुसेल्स एयरपोर्ट बेल्जियम, साइबर हमले से 50 फ्लाइट्स कैंसिल, हजारों यात्री प्रभावित। और कई मुल्कों के अंदर ड्रोन्स देखे जा रहे हैं।